लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रौरभवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। आपदामुपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। जय जय राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चितचोर प्रभु, जय जय माखन चोर। सभी को जय श्री कृष्ण। मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि आज जो विश्व में कोरोना रूपी जो महामारी फैली हुई है, जल्दी से जल्दी उसका अंत हो जाए और सभी स्वस्थ होकर हम हमारा काम सुचारू रूप से चालू करें। आज हम विष्णु सहस्त्रनाम की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए कुछ चिंतन करेंगे। विष्णु सहस्त्रनाम का कितना महत्व है इसको जानने का प्रयास करेंगे। और जैसे मैं पूर्व में कहा कि विष्णु सहस्त्रनाम बहुत ही चमत्कारिक स्तोत्र है, तो मैं पुनः पुनः ऐसा कह रहा हूँ कि चमत्कारिक है। उसकी वजह है कि ये बहुत ही दिव्य स्तोत्र है और इसको किसी एक सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। ये बिल्कुल त्रिवार सत्य है। शंकराचार्य ने तो यहाँ तक कहा है कि महाभारत रूपी गाय है तो भगवत गीता उसका दूध है और विष्णु सहस्त्रनाम उसका जो मक्खन है यानी घी है, सारभूत है। केवल विष्णु सहस्त्रनाम करने से ही हमें अनेक प्रकार के लौकिक और अलौकिक फल प्राप्त हो सकते हैं। विष्णु सहस्त्रनाम के एक एक शब्द में बहुत ही गूढ़ अर्थ और दिव्यता भरी हुई है। दूसरे कोई भी पाठ में 13 श्री के नाम नहीं है, किंतु विष्णु सहस्त्रनाम में 13 श्री के नाम है। श्रीवत्सवक्षा, श्रीवास, श्रीपति, श्रीमताम्बरः, श्रीध, श्रीश, श्रीनिवास, श्रीनिधि, श्रीविभावनः, श्रीधर, श्रीकर, क्षेमान, लोकत्रयाश्रयः, ऐसे 13 श्री के नाम है। श्री यानी लक्ष्मी। लक्ष्मी पतिव्रता है और किसी भी पतिव्रता स्त्री को अपनी पति की स्तुति निश्चित ही बहुत ही अच्छी लगेगी और जरूर माँ लक्ष्मी उस बालक पे निश्चय ही कृपा करेंगी। तो किसी को वैसे तो चारों पुरुषार्थ इससे प्राप्त होते हैं, लेकिन कोई अर्थ की कामना करके विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करता है तो उसको जरूर ही निश्चित ही अर्थ की प्राप्ति होती है। और लक्ष्मी का अर्थ केवल वित्त या पैसा नहीं है। लक्ष्मी धन धान्य, पुत्र पौत्र, गो अश्व और अनेक प्रकार की संपदाएं सत्यता से अर्जित किए हमारा अर्थ, यही लक्ष्मी का स्वरूप है। तो ऐसी लक्ष्मी केवल नारायण की कृपा से प्राप्त हो सकती है। जब लक्ष्मी अकेले आएंगी तो उल्लू पे आएंगी और उल्लू पे आके आदमी को निश्चित जो उल्लू बन जाएगा। किंतु अगर हम नारायण के साथ में लक्ष्मी का आह्वान करेंगे तो लक्ष्मी नारायण के साथ गरुड़ पे आएंगी और जब गरुड़ पे आके नारायण के साथ आएंगी तो उस व्यक्ति विशेष से निश्चित ही समाज के अच्छे कार्य होंगे, क्योंकि नारायण का काम ही विश्व का पालन करना है, सभी का संभाल करना है। ऐसे मनुष्य का वित्त अच्छे कार्य में ही व्यय होता है, जैसे गायों की सेवा करना, पक्षियों को दाना डालना, कोई गरीब विद्यार्थी की पढ़ने की व्यवस्था करना, कोई ज़रूरतमंद कन्या का विवाह करवाना। तो ऐसे
अच्छे काम जो समाज के उपयोगी है, किसी की चिकित्सा करवाना, ऐसे ही काम उस व्यक्ति विशेष से होंगे। विष्णु सहस्त्रनाम की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मुझे एक कहानी याद आ रही है कि भगवान कितने दया घन हैं, कितने भक्त वत्सल है, ये मैं कहना चाहूँगा। एक ब्राह्मण एक गांव में लक्ष्मीनारायण के मंदिर में जाके रोज ही नित्य प्रति सुबह विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करता था। और पुराना समय था, उस समय में मंदिर में जो लोग भी जाते या महिलाएं जाती, वो ब्राह्मण के सामने कोई एक मुट्ठी चावल रख दिया, कोई एक मुट्ठी गेहूँ रख दिया, ऐसा अनेक प्रकार के अन्न रख के चले आते थे। पैसे का ज़्यादा विशेष महत्व नहीं था। ये ब्राह्मण बहुत ही श्रद्धा से नित्य प्रतिरोज विष्णु सहस्त्रनाम का बड़े ही प्रेम से पाठ करता था। ब्राह्मण के घर में 2-3 बालक थे, पत्नी थी, और घर की इतनी कोई आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। ऐसे में दिवाली का त्यौहार आया, हर घर में अनेक पकवान बनने लग गए, सब आस पड़ोस के लोगों ने नए वस्त्र धारण किए। ये दिवाली के दिन मंदिर में जाके विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करने लगा। अंदर से बहुत चिंतित था, विचलित था कि आज भी भगवान मेरी ऐसी परीक्षा लेंगे क्या। दोपहर का लगभग 11-11:30 का समय हो गया, फिर भी कोई आया नहीं मंदिर में। सिर्फ 1-2 मुट्ठी चावल आए, तो उससे तो बिल्कुल किसी एक का ही पेट भर सकता था। और ऐसा पाठ करते करते इसके मन में ऐसा विचार आया कि भगवान मेरी कितनी परीक्षा ले रहा है, इतना क्या मैंने जो अपराध किया है। और जब ऐसा ये विचार कर रहा था तो इसकी आंखों में आंसू आने लग गए। और एक अष्टोका थे जो पाठ कर रहा था, उस किताब के एक शब्द पे पढ़ा, लोकबंधु लोकनाथो माधव भक्तोत्सला। तो भगवान लोकबंधु है, करुणा सिंधु है, दया सिंधु है, उसका अर्थ ऐसा है। तो स्वाभाविक है, जब ऐसी आर्थिक परिस्थिति हो तो घर में दिवाली का त्यौहार है और घर में बालक भूखे हैं, तो अंदर से इसको बहुत ही रोज ऐसा आ गया। और पहले के मंदिर में जो प्रसाद बनता था तो वहीं एक बाजू कोयला पड़ा हुआ था, कोयला उठा के इसने क्रोध में आके वो लोकबंधु शब्द पे इसने जोर से काली खोद दी कि नहीं, ये शब्द सही नहीं है। और आगे पाठ इसने चालू रखा, रो रहा था। इधर इसके घर में एक ऐसा हुआ कि एक काठियावाड़ी पगड़ी पहने हुए एक सेठ जैसा एक बिल्कुल नौजवान 5-6 बैलगाड़ी भर के बहुत सारा सामान लेके आया और आजू बाजू के पड़ोसियों से पूछ रहा था कि पंडित जी यहीं रहते। लोगों ने कहा भाई यहीं रहते। तो उसने आके आंगन में गाड़ियाँ रोकी और ब्राह्मण पत्नी को प्रणाम किया और कहा कि ये सामान मैं उतार देता हूँ। तो ब्राह्मण पत्नी ने कहा कि मैं तो आपको नहीं पहचानती हूँ, आप अपना परिचय दीजिए। तो उस युवक ने कहा कि नहीं, मेरे गुरुजी है, उन्होंने मुझे बहुत कुछ दिया है, मैं उनका ऋणी हूँ, तो कुछ मैं आज लेके आया हूँ। तो फिर भी ब्राह्मण पत्नी नहीं मानी, तो बार बार इसने बिल्कुल उनको आग्रह करके सेवकों के साथ वो सामान पूरा उतार दिया। उसमें कई प्रकार के अन्न धान्य थे, कई मेवा मिष्ठान थे, कई प्रकार के व्यंजन मिठाइयाँ थी। और भगवान ने तो यहाँ तक किया कि उस पत्नी के लिए बहुत ही ऊंची अच्छी साड़ी पूरे सब तैयारी के साथ, बालकों के बिल्कुल उनके माप के वस्त्र नए, और पंडित जी के लिए अच्छा धोती कुर्ता, जरी टुक्की टोपी और गहने पूरे बहुत कुछ उतार दिया। प्रणाम करके कहा कि मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे और कुछ बहुत आज काम है। तो आखिर में ब्राह्मण पत्नी ने पूछा कि आपका कुछ परिचय दीजिए, तो मैं उनको कहूँगी कि भाई फलाने व्यक्ति ने आके ऐसा जो दिया है। बस मैं इनको बोल देना कि जो मेरे सर पे उन्होंने कोयले से टीका लगाया है, कृपया करके कोयले का टीका पूछ दे। तो बालक दौड़ते दौड़ते मंदिर में गए तो पंडित जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि बालक नए वस्त्र धारण करके आए, क्या बात है। तो बोले आप आइए,
घर पे जो माता जी आपको बुला रही है। जब पंडित जी घर पे आए तो घर का कुछ सब परिस्थिति बदली हुई थी। घर में पूरा सामान भरा हुआ था। पत्नी भी नए वस्त्र धारण करती, घर में अनेक मेवा मिष्ठान थे। और पत्नी ने कहा फौरन स्नान कीजिए और फिर वस्त्र धारण कीजिए और अपनी पूजा कीजिए, संध्या वंदन कीजिए, मध्याह्न संध्या। तो पंडित जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि उन्होंने ये किसने देख लिया। तो ब्राह्मण पत्नी ने ऐसा सा उनका योग का वर्णन किया। पंडित जी का मेरा तो ऐसा कोई शिष्य नहीं है। और कुछ उसने कुछ बताई संकेत। तो ब्राह्मण पत्नी का उन्होंने कहा है कि जो कोयले से मेरे सिर पे जो काला टिपका लगाया है, कालिक लगाए वो मेर दिए। तब पंडित जी भागते हुए मंदिर में गए, उन्होंने विश्वसराम को गले से लगाया और उस पोथी के ऊपर से उन्होंने वो काला टीका मिटा दिया। ऐसे भक्तोत्सल भगवान हम सब पे कृपा अवश्य करेंगे। पहले भी कह चुका हूँ कि भगवान जगन्नाथ है, जगदीश है और भक्तोत्सल है। विश्वसनाम करने वालों पे किसी प्रकार की कोई मंत्र तंत्र, कोई भी मलिन विद्या का प्रयोग नहीं हो सकता है। इसी पे हम एक कहानी देखेंगे कि शिरडी के साईं बाबा शिरडी में जब रहते थे तो कई भक्त लोग उनका दर्शन करने आते थे। एक दिन बहुत सारे भक्त बैठे थे, बाबा कुछ बोल रहे थे और दो व्यक्ति विशेष आके उनको प्रणाम किया और सामने आके बैठ गए। जब ये संत लोगों की आदत होती है, कोई आए तो उनको पूछना भी आपका नाम क्या है, क्या कामकाज करते हो। तो बाबा की जब उन पर दृष्टि गई तो बाबा ने पूछा कि क्या नाम, आप कौन से गांव से आए हो। तो उन्होंने अपना गांव बताया, नाम बताया। फिर बाबा ने उनको पूछा कि भाई आप क्या काम करते हो। तो जैसे बाबा ने उनको पूछा थोड़ा वो अस्वस्थ हो गए और मौन रहे, कुछ बोल नहीं सके। तो बाबा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसा ये बोल नहीं रहे, ऐसा कौन सा काम हो सकता है जो ये मतलब बताना नहीं चाह रहे। तो बाबा ने उनको पूछा क्या ऐसा कोई बताने लायक काम नहीं है क्या, क्या काम करते हो। तो बहुतांश लोग तो खेती बाड़ी करते हैं या दूसरा काम करते हैं। तो इन लोगों ने थोड़ा सोच के फिर उसमें से एक भाई बोला, दो भाई थे वो, बाबा आपको बोलना तो नहीं चाहे लेकिन हमारे बादल से हमने यही विद्या सीखी है, हम मनिल विद्या का प्रयोग करते हैं और यही हमारे उपजीविका का साधन है, इसी से हमें कुछ प्राप्ति होती है, उससे हमारा जो जीवन चलता है। तो बाबा ने मुझे पत्र पे आप विद्या में बहुत ही प्रवीण होंगे। तो उन्होंने कहा हाँ बाबा ऐसा तो है। तो बाबा ने एक शिष्य की तरफ इशारा किया और संकेत करके बोला कि इस पे आप जो प्रयोग करना आपका। तो शिष्य डर गया। तो उन्होंने कहा इसकी आवश्यकता तो नहीं बाबा, नहीं आप कीजिए इस पे प्रयोग, आप निश्चिंत रहिए। तो उन दोनों ने उस व्यक्ति का नाम लिख लिया और वो चले गए अपने धर्मशाला में जहाँ रुके हुए थे। और शाम में जाकर उन्होंने अपना प्रयोग चालू किया। थोड़ी ही देर में उस व्यक्ति को उल्टी और दस्त होने लग गए और धीरे धीरे वो इतने बढ़ गए कि उसको चलना ही मुश्किल हो गया, बहुत ही ज़्यादा कमज़ोरी आ गई। तो फिर उसने अपने पत्नी को और अपने पुत्र को बताया कि आज बाबा के सामने ऐसा दो व्यक्ति आए थे और बाबा ने ऐसा हमको कहा था। तो वो पुत्र भागते हुए बाबा के आश्रम में गया और कहा कि ऐसा ऐसा पिताजी को हो रहा है। तो बाबा ने फौरन अपने दो शिष्यों को दौड़ाया और उनको कहा भी कि अपना वो प्रयोग बंद कर दे। उन्होंने प्रयोग बंद कर दिया। थोड़ी देर में वो व्यक्ति की तबीयत कम हो गई और उसको नींद आ गई, सो गया। दूसरे दिन वो वापस दर्शन करने आए तो बाबा ने कहा भी आप तो वाकई अपने विद्या में बहुत ही निपुण हो और आपकी विद्या बहुत अच्छी है। तो बोले ठीक है। तो बाबा ने कहा भी अभी एक काम करना है आपको। तो बोलिए आज्ञा कीजिए बाबा।
कि अभी ये प्रयोग मेरे पे करना। तो उन्होंने कान पकड़ लिया, नहीं नहीं नहीं, ऐसा काम हम नहीं करेंगे, आप पे ऐसा हम बिल्कुल नहीं करेंगे प्रयोग। बाबा ने कहा भाई आप गुरु आज्ञा को मानोगे नहीं मानोगे, आप कीजिए मेरे पे प्रयोग। तो बोले अब हमारा कोई ये जो दूसरा कोई यही नहीं है उपाय, तो आपकी केवल आज्ञा बोल के हम आप पे प्रयोग करेंगे। और उन्होंने जाके फिर अपने जो मंत्र बोलना चालू किया। उनको लगा कि थोड़ी देर में कोई दौड़ते आएगा और हमें रोक देगा। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 2-3 दिन हो गए, लेकिन कोई बुलाने आया नहीं। तो इनको बड़ा आश्चर्य हुआ। और ये 3-4 दिन के बाद फिर जो बाबा के दरबार में आए, वहाँ पे बाबा बैठे हुए थे और धीरे धीरे एक स्तोत्र का पाठ कर रहे थे। ओम विष्णु विष्णु षट्कारो भूत भव भद्र, ऐसा पाठ चल रहा था। तो इन्होंने आके प्रणाम किया। तो उन्होंने बाबा को पूछा कि ऐसा क्या किया आपने कि आपके ऊपर हमारे इतना जबरदस्त प्रयोग का आप पे जो कोई परिणाम नहीं हुआ। तो बाबा जोर जोर से हंसने लग गए। उन्होंने कहा भाई अपना आसन उठाया, और जब वो आसन उठा के वो नीचे एक बहुत ही पुरानी किताब रखी हुई थी, वो किताब के ऊपर उनकी नज़र गई तो उस पर लिखा हुआ था श्री विष्णु सहस्त्रनाम। बाबा ने कहा कि विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ने से ही मेरी रक्षा हुई है, कि जो पढ़ने वाले पे एक प्रकार का अभेद्य कवच निर्माण हो जाता है और उसका कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता। भगवान नारायण स्वयं सुदर्शन चक्र लेके उसकी रक्षा करते हैं। ऐसा विष्णु सहस्त्रनाम का अमोघ पाठ है। अपने पट्ट शिष्य कल्याण को ही शिरडी के बाबा का कल्याण कम से कम रोज इसका एक पाठ करते जा। मैं फिर एक बार सबको यही कहना चाहूँगा कि निश्चित रूप से रोज एक में विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ अवश्य करें। डोगरे महाराज की भागवत में भी लिखा हुआ है कि कुंडली में महान दोष होगा। अगर वो आदमी को 6 महीने बीमार पड़ने का, बिस्तर पकड़ने का योग होगा, अगर ऐसा मनुष्य संकल्प करके 12,000 विष्णु सहस्त्रनाम के पाठ कर लेता है तो वो 6 महीने बिस्तर मिलने का केवल एक दिन बुखार आके उसकी बीमारी चली जाएंगी, उसका प्रारब्ध बदल जाएगा। और कोई गरीब आदमी विष्णु याग करना चाहता है किंतु विष्णु याग करना नहीं, उसके बस की बात नहीं है। अब गरीब आदमी कहाँ से विष्णु याग करे? इच्छा तो होती है क्योंकि उसमें बहुत सारा धन लगता है, कई विद्वानों को आमंत्रित करना पड़ता है। तो ऐसा गरीब आदमी संकल्प करके 15,000 विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करता है तो उसको विष्णु याग का पुण्य मिल सकता है। ऐसा श्री डोंगरे जी महाराज के भागवत में लिखा हुआ है। तो मैं पुनः एक बार सभी भक्तों से निवेदन करूंगा कि अपने दिन क्रम में जरूर विष्णु सहस्त्रनाम को सम्मिलित करें, जरूर इसका पाठ करें। और फिर मैं परमपिता नारायण से प्रार्थना करूंगा कि करुणा रूपी ये जो विपत्ति पूरे विश्व पे आई हुई है ये अवश्यमेव समाप्त हो जाए और रोगार्थ मुचेत रोगात्, इस उक्ति के अनुसार ये रोग सारा खत्म हो जाए और भगवान सबको स्वास्थ्य प्रदान करे। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु।